दोस्तों नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं हूं अभय और आपके सामने मुखातिब हूं मैं सम्राट मिहिर भोज पार्क, ग्रेटर नोएडा से। तो जैसा कि व्यायाम के बाद मैं आप लोगों से किसी न किसी एक मुद्दे पर बात करता हूं, चर्चा करता हूं, जो जिसका सरोकार सभी से है। तो आज का टॉपिक है रोड रेज। रोड रेज सड़क पर जब हम गाड़ी लेके चलते हैं, हल्की फुल्की टच हो जाती है या भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कानून का सहारा लेने की बजाय हम आपस में मारपीट करने क्यों लग जाते हैं? ये जरा इस पर विचार करिएगा जरूर। भाई बाद में भी तो कानून का ही सहारा लेना है। जब किसी को चोट लग जाएगी, किसी पार्टी को, तो फिर दो मुकदमे हो जाएंगे, केसेस दो बन जाएंगे। एक्सीडेंट का अलग बन जाएगा। एक्सीडेंट का तो छोटा मोटा है, चलिए बेलेबल है, बेल हो जाएगी। लेकिन सिर में लग गया, किसी का दांत टूट गया, किसी को चोट लग गई, तो वो तो नॉन बेलेबल है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमें इतना पेशेंस नहीं है कि आपस में हल्की फुल्की गाड़ी लग जाए तो या तो आपस में ही बातचीत कर ली जाए, कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए या जो भी है, या फिर कानून का सहारा लिया जाए तो फिर पुलिस को आने दिया जाए। पुलिस आए, कानून अपना काम करे, किसकी गलती है किसकी नहीं है देखे। तो कानून की बजाय हम ही वहाँ पर क्यों फैसला करने लग जाते हैं मारपीट के जरिए? और दोस्तों एक और बात बताऊँ, ये ऐसी चीज़ है, चाहे गलती किसी की हो, अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देती। जहाँ सबसे ज़्यादा अपनी गलती नहीं दिखाई देती वो ड्राइविंग है, एक्सीडेंट है। अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देती। चाहे पतले रोड से मेन रोड पर आने वाला आदमी, मैं आ नहीं सकता क्या? कोई छोटे रोड से बड़े रोड पर आना कोई मना है? बड़े रोड पर जाने वाला, भाई आपको देख के आना था, मैं तो सीधा जा रहा था, मैं तो स्पीड से जाऊंगा। देख के आपको आना चाहिए, आप बड़े रोड पर आके मिल रहे हो, जो कि सही है। कभी भी अपनी गलती दिखाई नहीं देती, जिसका नतीजा होता है आपस में झगड़ा, मारपीट, जो कभी नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आजकल रही बात एफआईआर की, चाहे पुलिस को बुलाने की, तो अब तो अगर इंश्योरेंस से आप क्लेम लेते हो, जीरो डेप्थ है आपका, तो आपका कितना पैसा लग जाएगा? बहुत थोड़ा सा लगता है, फाइल चार्ज वगैरह। बाकी सारा गाड़ी का रिपेयर का उसका पैसा इंश्योरेंस देता है। इसका मतलब ये भी नहीं है किसी को टक्कर मारते चलिए, लेकिन बाई तब ऐसा हो जाए, अब बाल की खाल तो किसी की भी निकाली जा सकती है। इसमें भी कुछ ऐसे कमेंट आएंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं अगर सही मुद्दे पर बात करता हूं तो ये मेरी चर्चा जारी रहेगी। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाद में मैंने अपने नौकरी के दौरान ऐसे भी देखा, बाद में बहुत लोग पछताते हैं। जब एक्सीडेंट का केस अलग, मारपीट का अलग। एक्सीडेंट वाला तो चलो ख़त्म हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया, यहाँ हो गया, चाहे कोर्ट में हो गया, चाहे फाइन हो गया, चाहे जुर्माना हो गया, चाहे जो भी हो गया। लेकिन ये जो मारपीट वाला केस लंबा चलता है, जिसमें आगे चल के 10-10 साल, 8-8 साल, 15-15 साल, और फिर खुदा न खास्ता सज़ा हो जाए, चाहे 2 साल की हो जाए, 1 साल की हो जाए, तो ये अच्छी बात है नहीं है ना? तो वो काम नहीं होना चाहिए ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया के चुगने से पहले ही खेत की हमें ध्यान रखना है, खेत की रखवाली करनी है। क्या मतलब कहने का? ये सिचुएशन मुकदमेबाजी का आने से पहले ही ये दिमाग में पहले ही रहना चाहिए कि भाई ये करेंगे तो ये हो जाएगा। उस समय जोश जोश में पता नहीं क्या हो जाता है, ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को। और कई केसों में तो यहाँ तक देखा गया है कि बैट, क्रिकेट का बैट, बास, वो क्या है,
और किसी तरह का डंडा, क्रिकेट का डंडा, हाँ, इस तरह का गाड़ी में रखते हैं। जो इनका पास गाड़ी में पहले से है, उनकी क्या मंशा है, पहले तो ये बताइए। जो गाड़ी में डंडा, लाठी, क्रिकेट का बैट वगैरह लेके चल रहे हैं, उनकी मंशा तो पहले से ही है ना कि भाई अगर किसी ने ठोंक दिया या कहीं लग गई गाड़ी और कोई ऐसी सिचुएशन आई तो इसी से मारूंगा। भाई इसी काम के लिए रखा हुआ है ना। तो दोस्तों, छोटी सी बात जहाँ पर हम सब्र से काम ले सकते हैं, पेशेंस से काम ले सकते हैं, और जहाँ नहीं लेते हैं बहुत बड़ी बात बन जाती है। फिर एक आदमी गलती करता है, पूरा परिवार परेशान होता है। एक घर में एक व्यक्ति पर अगर केस रजिस्टर हो जाए तो उसका असर तो पूरे परिवार पर ही रहता है ना। फिर जहाँ आदमी नौकरी करता है वहाँ से छुट्टी के लिए अप्लाई करता है, फिर 10 आदमी को, दोस्तों को पता लगता है इसके साथ ही। अच्छा, नुकसान दोनों को है। झगड़ा की स्थिति में, मारपीट की स्थिति में दोनों पार्टियों को, जिसको चोट लगी उसका तो नुकसान हुआ ही, उसको वैसे नुकसान हो गया, और जिसने चोट मारी उसको वैसे नुकसान हो गया। चलो भुगतो भाई, ठीक है कि नहीं, वो कानून की परिधि में आ जाता है। तो इसमें फ़ायदा तो किसी को नहीं हुआ। और अगर बैठ के उसी चीज़ को शांति तरीके से सुलझा लिया जाए। अच्छा, ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हर आदमी ऐसे करता है। मैंने बहुत सारे, मेरे सामने ऐसे भी केस आए कि हम एक्सीडेंट की कॉल पर गए, जाके देखा दोनों गाड़ियों में हल्का फुल्का टच है या किसी का बम्पर टूट गया है, तो दोनों हमारे जाते, अरे चौधरी साहब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने कर लिया, ये भाई साहब इंश्योरेंस से करा लेंगे, मैं भी करा लूँगा, जाइए आप, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, फिर रोड से थोड़ा साइड में गाड़ी कर लीजिए अगर और बातचीत करनी है तो। ऐसे भी लोग मिले। तो 100 नंबर पर कॉल क्यों किया था आपने? पहले 100 नंबर था ना, आजकल 112 है। तो बस उस समय जोश जोश में कर दिया था जी कार, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो यानी वो यहीं पर उनका काम हो गया कम्प्रोमाइज़, या वो अपने अपने इंश्योरेंस से बना। जबकि ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब FIR मैंडेटरी होता था, या पुलिस एक उनका कम्प्रोमाइज़ नामा या कोई डीड एंट्री बना के दे देती थी कोई, इस तरह से हुआ था। या चलो FIR ही हो गई, मारपीट तो नहीं हुई, ऑफेंस अवेलेबल है, जिसकी गलती है उसको बेल मिल गई। लेकिन मारपीट की दिशा में क्या है? और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन में रोड रेज कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा पेशेंस पहले की अपेक्षा कम होता जा रहा है, धैर्य खोते जा रहे हैं। उसी का नतीजा है ये। अखबारों में भी देखते होंगे, टीवी में भी देखते होंगे, हो रहा नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, मेरा खास तौर से नौजवानों से आग्रह है कि अगर इस तो पहली बात तो आराम से चलिए। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण एक्सीडेंट का मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, इस पर ब्लॉग बना के डाल चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जानलेवा ओवर स्पीड है। और ओवर स्पीड से बच गए तो फिर झगड़ा कर लिया, ठीक है कि नहीं? एक एक्सीडेंट का मुकदमा ले लिया, एक झगड़े का ले लिया। तो अगर हम लिमिट में चलें तो एक्सीडेंट वैसे ही कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। स्पीड लिमिट रखें, मोबाइल का यूज ना करें, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। ये 3-4 काम ही मेन है जो जिससे कि दिक्कत ज़्यादा आती है, जिससे कि जान सबसे ज़्यादा जाती है, जिससे कि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो जब एक्सीडेंट कम हो जाएगा तो रोड रेज भी कम हो जाएगा। एक्सीडेंट कम कैसे होगा? स्पीड लिमिट में चलिए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, मोबाइल का यूज मत करिए, ठीक है कि नहीं? गाड़ी की कंडीशन को सही रखिए, टायर की कंडीशन को सही रखिए, न एक्सीडेंट होगा न रोड रेज होगा। तो
दोस्तों आज का विषय मेरा रोड रेजी था। एक्सीडेंट पर अवॉइड करने पर मैं कई ब्लॉग इस पर डाल चुका हूँ। शुरू के पुराने जो ब्लॉग मिलेंगे उसको देखिएगा प्लीज़, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और किसी विषय पर बताना अगर कुछ और वीडियो बनानी हो तो। बाकी ऐसा मत करें दोस्तों। लास्ट में मैं यही कहूँगा खासतौर से नौजवानों से कि धीरे से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।